Hello everyone, I am Dr. Meera Mishra and today I am going to discuss with you integration part 1. Friends, in this part I am talking about the basic of integration. So let's start. So friends, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंटीग्रेशन होता क्या है. तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस एज लाइक अ डिफरेंशिएशन. फ्रेंड्स, मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा चुकी हूँ और उसमें मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है और किस तरह से वो अप्लाई होता है वो मैं आपको सब सिखा चुकी हूँ. तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है फ्रेंड्स तो आप उन पहले वीडियोस को देख लें. तो फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन की तरह ही इंटीग्रेशन हमारा एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है जिसको हम फंक्शंस पे अप्लाई करते हैं और हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स 2-3 डिफरेंशिएशंस ले रखी हैं. फ्रेंड, आप देखिए मैंने करीब 3 डिफरेंशिएशन यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, यानी कि इंटीग्रेशन को हम 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. फ्रेंड, पहला जो तरीका है उसमें मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज़ किया है. फ्रेंड, तो यहाँ प्रॉपरली अगर डिफरेंशिएशन को देखें फ्रेंड, तो इंटीग्रेशन इज कलेक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंटीग्रेशन क्या होता है? एक कलेक्शन होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है. फ्रेंड्स, अगर हम y इक्वल टू एफ एक्स की बात करें, अगर हम y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन लें तो x यहाँ पर हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्यों? क्योंकि यहाँ पर x जो है किसी और वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है. इट मीन्स कि x हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. और y जो है अगर हम x को चेंज करें फ्रेंड तो y ऑटोमेटिकली हमारा चेंज होगा. इट मीन्स कि y हमारा क्या है? वो x पर डिपेंड कर रहा है. इट मीन्स यहाँ पर y हमारा क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा. अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इस डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में ग्राफ प्लॉट करें फ्रेंड, ग्राफ प्लॉट करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल की कितनी मात्रा कलेक्ट हो रही है इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ग्राफ की बीच में, यही ये प्रोसेस बताता है. इट मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने के साथ साथ डिपेंडेंट वेरिएबल की कितनी वैल्यू कलेक्ट होती जा रही है उसी को ये प्रोसेस बताता है. और यही वैल्यू जो हो बराबर हो जाती है इंटीग्रेशन के. राइट फ्रेंड, तो ये तो इसकी पहली डिफिनेशन का मीनिंग था. फ्रेंड, अब अगर इसकी सेकेंड डिफिनेशन पे आए तो इसकी सेकेंड डिफिनेशन क्या कहती है कि इंटीग्रेशन इज एरिया एक्युमुलेटेड अंडर द क्लोज कर्व. इट मीन्स कि ये जो अभी मैंने ग्राफ यहाँ ड्रॉ किया था फ्रेंड, इट मीन्स कि ये जो ग्राफ था यानी कि ये जो क्लोज्ड एरिया था, ये आपका क्या था फ्रेंड? ये आपका जो क्लोज्ड एरिया है, ये दिस इज योर क्लोज्ड एरिया. इस क्लोज्ड एरिया के बीच में जितना भी एरिया एक्युमुलेट कर रहा है, यानी कि जितना भी एरिया आपका एक्युमुलेटेड है हो रहा है इस डिपेंडेंट वेरिएबल की जितनी भी अमाउंट यहाँ पर कलेक्ट होती जा रही है, उसी को हम कहते हैं कि हमारा इंटीग्रेशन है. यानी कि ये जो एरिया एक्युमुलेटेड एरिया है यही हमारा क्या शो करता है? इंटीग्रेशन को शो करता है. यानी इंटीग्रेशन जो होता है वो इस एक्युमुलेटेड एरिया के इक्वल होता है. राइट फ्रेंड, ये तो इसकी दूसरी डिफिनेशन होगी. अब अगर इसकी तीसरी डिफिनेशन को देखिए फ्रेंड, तीसरी डिफिनेशन इसकी कहती है जो बहुत ही सिंपल सी है कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का. इट मीन्स कि अगर फ्रेंड आपको याद होगा हमने डिफरेंशिएशन को का जो सिंबल लिया था वो dy बाई डी एक्स बताया था आपको. अगर dy बाई डी एक्स एक्स का निकालें तो हमें क्या मिलता है फ्रेंड? 1 मिलता है. ठीक है, ये रिजल्ट हमारा आता है. अब अगर इसी रिजल्ट का हम इंटीग्रेशन ले लें यानी कि एंटी डेरिवेटिव ले लें फ्रेंड, इसको यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव पढ़ेंगे. अगर इसका हम एंटी डेरिवेटिव ले लें, ठीक है, ये सिंबल लगाकर इसका इट मीन्स क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव ले लें इसका, तो हमें वापस से वैल्यू क्या आ जाएगी? x मिल जाएगी. यानी कि वही मिल जाएगा फंक्शन हमें मिल जाएगा जिस फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन निकाला था. राइट फ्रेंड, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का. ठीक है फ्रेंड, तो जब हम इसे आगे और थॉरली वे में पढ़ेंगे फ्रेंड तो उस पर हम इसी डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से ये आगे वर्किंग करता है. नेक्स्ट हम आते हैं. अब एक सवाल ये भी है कि हम इंटीग्रेशन का यूज़ क्यों करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी? जबकि आप देख रहे हैं कि हम एरिया को निकालने के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी?
अभी आपने देखा फ्रेंड कि एरिया का मतलब क्या था, द अमाउंट ऑफ टू डायमेंशनल सरफेस कवर्ड बाय द फिगर। इट मीन्स कि जब आपने ड्रॉ किया था टू डायमेंशनल सरफेस का वो अमाउंट जो कि फिगर के द्वारा कवर्ड किया जाता है, यानी कि फिगर कोई अगर आप खींचें, कोई आप कर्व खींचें, उसके द्वारा अगर कोई अमाउंट कवर्ड किया जा रहा है तो वो अमाउंट क्या होता है आपका, एरिया को कहलाता है, वो एरिया कहलाता है आपका। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैंने कुछ वेल शेप्ड ज्योमेट्रिक फिगर ले रखे हैं जिसके आपको नाम पता होंगे कि जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्किल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, आप और भी बहुत सारे ऐसे ले सकते हैं। तो ये देखिए वेल शेप्ड है, इनके आपको फिगर्स पता हैं क्या होते हैं और इनका एरिया भी आपको पता है क्या होता है। अगर हम रेक्टेंगल को देखें तो रेक्टेंगल का अगर हम डायग्राम बनाए तो ये हमारा रेक्टेंगल होता है, आमने सामने की साइड जो होती है वो इक्वल होती हैं, तो वो हमारा रेक्टेंगल होता है फ्रेंड। तो अगर इसका हम एरिया निकालें, इसका अगर हम ये अमाउंट एरिया निकालें फ्रेंड, ये एरिया निकालें, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एच, वहाँ जहाँ डब्ल्यू आपका विड्थ को शो कर रहा है और एच आपकी हाइट को शो कर रहा है। इसी तरह से अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर का फ्रेंड आपको पता है क्या होता है कि ये फिगर होता है जिसमें सारी साइड्स जो होती क्या होती है, इक्वल होती है। अगर हम साइड को ए से डिनोट कर दें, सारी साइड्स को ए से डिनोट कर दें, तो इसका एरिया अगर निकालें तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू साइड का स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह से अगर हम ट्रायंगल की बात करें, जनरली ट्रायंगल बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक जनरल ट्रायंगल ले रखा है फ्रेंड। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर ट्रायंगल देखिए हमारा, इसकी हाइट h है, ये बेस हमारा b है, तो इसका अगर हम एरिया निकालें तो हमारा क्या आ जाएगा, हाफ b इंटू एच आ जाएगा। सेम सर्किल की बात करें तो सर्किल का भी फिगर आपको पता है, आप वेल नोन है, वेल शेप्ड फिगर होता है इसका, और ये आपके आर हो गया। अगर इसका हम एरिया निकाले, सेंटर हो गया इसका, अगर हम इसका एरिया निकाले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। सेम चीज़ अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम में हमारा क्या होता है फ्रेंड, ये होता है, और इसका भी अगर हम एरिया निकाले फ्रेंड तो हमारा ए इक्वल टू बी इंटू एच होता है। ठीक है फ्रेंड। तो ये देखिए सारे के सारे क्या हैं फ्रेंड, वेल शेप्ड ज्योमेट्रिक फिगर हैं जिनकी हमें एरिया के फॉर्मूला पहले से पता है। ठीक है। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि आपको एरिया निकालना है इनका, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इनका एरिया निकाल लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए फ्रेंड कोई ऐसा फिगर आपके पास आ जाए, कोई ऐसी फिगर बन जाए जिसका आपको एरिया नहीं पता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम एरिया को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वहाँ पर हम इंटीग्रेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं और उससे हम वहाँ का एरिया निकाल लेते हैं। सपोज मैं ऐसा कोई डायग्राम ड्रॉ कर लूँ फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड इसका जो है ये अनशेप्ड है, ये रीज़न क्या है आपका, अनशेप्ड है। तो इस तरह के रीजंस का एरिया आप इजीली वे में नहीं निकाल सकते फ्रेंड। तो इसको निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन का हम यूज़ करते हैं, उसके थ्रू हम इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो जो भी अनशेप्ड रीजन्स होते हैं, जैसे ये हो गया एक रीज़न हो गया, एक आपका ये रीज़न हो गया, जैसे मान लीजिए ये रीज़न हो गया, कोई भी रीज़न आप ले सकते हैं जो कि अनशेप्ड हो, यानी कि जो पर्टिकुलर शेप में ना हो। तो उस तरह के रीज़न का अगर हमें एरिया निकालना है तो हम क्या निकालते हैं, तो जो हमारा फिगर होता है, जो हमारा रीज़न होता है, जो हमारा क्लोज्ड एरिया होता है, हम उस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया एक्यूमुलेटेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। वहाँ जो एरिया हमारा एक्यूमुलेट कर रहा होता है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, वही हमारा इंटीग्रेशन के इक्वल आ जाता है। ठीक है। क्योंकि इसके लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूलेज नहीं होते फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्रेंड कि यहाँ पर जैसे मैंने अब कैसे निकालते हैं फ्रेंड, अभी इस पर हम बात करते हैं, लेकिन पहले हम देख लेते हैं एप्लीकेशंस क्या हैं इसके। एप्लीकेशन फ्रेंड अभी आपने देखा एरिया को निकालने के लिए यूज़ करते हैं इसका, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के लिए भी यूज़ होता है, वॉल्यूम, वर्क, आर्क लेंथ, सरफेस एरिया एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका हम जिन चीज़ों को निकालने के लिए हम इस प्रोसेस का, इंटीग्रेशन प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे मान इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की हमने बात करी थी फ्रेंड। अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में देखें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में हमारे कौन कौन सी चीज़ें ऐसी आ जाएंगी जो कि हमारे इंडिपेंडेंट होगी, जैसे सपोज एंड मान लीजिए जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही हो, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से हो जाएंगे फ्रेंड, जैसे टाइम हो गया, एज हो गया, ये सब क्या है, किसी भी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता। टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, एज किसी पे डिपेंड नहीं करती फ्रेंड। सेम चीज़ अगर हम देखें तो डिपेंडेंट वेरिएबल में हमारा क्या क्या आ जाएगा, जैसे डिस्टेंस डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन अगर वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी क्या होती है फ्रेंड्स, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है फ्रेंड, यानी कि वेलोसिटी जो होती है वो डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड करती है। और डिस्टेंस और टाइम क्या है आपके फ्रेंड, ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करें जहाँ पर टाइम हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वेलोसिटी हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है फ्रेंड। वेलोसिटी को हमने मीटर पर सेकंड में ले लिया,
और टाइम को हमने सेकंड में ले लिया, टाइम को हमने सेकंड में ले लिया फ्रेंड। अब अगर हम यहाँ पर एक ड्रा करें, ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 मान लीजिए हमने ले लिया, ठीक है, ये 4 हमने ले लिया। और यहाँ पर हमने टाइम को भी इंडिकेट कर लिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आपको आगे तक लेना 5। और अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, ये इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, अगर हमें यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है इन रिस्पेक्ट ऑन द चेंजिंग ऑफ द टाइम, तो अगर यहाँ पर हम वेलोसिटी का यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का कितना कलेक्शन होता जा रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने के साथ साथ, तो अगर हम चेक करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू कितनी कलेक्ट हुई, अगर 1 सेकंड पे देखें तो कितना कलेक्शन हुआ, 4 का हुआ, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड का। दूसरे पे अगर हम देखें दूसरे सेकंड पे भी हमारा 4 का हो रहा है फ्रेंड, और तीसरे सेकंड पे भी हमारा 4 का हो रहा है। तो अगर हम 3 सेकंड तक की इसकी वैल्यू निकालें तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा वेलोसिटी, 4 + 4 + 4 यानी कि 4 4 8 4 3 12 यानी कि टोटल 12 मीटर आ गया फ्रेंड। यहाँ पर देखिए ये हमारा किसमें आ गया, मीटर में आ गया। इट मीन्स कि वेलोसिटी का जो है टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी का अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलती है फ्रेंड, डिस्टेंस मिलती है। हमें क्या मिलती है फ्रेंड, डिस्टेंस मिलती है। और ये हमारा क्या आ गया, 12 मीटर आ गया फ्रेंड। अगर यहाँ पर आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दें 0 से लेकर 3 के बीच में, और इस वेलोसिटी का अगर आप इंटीग्रेशन निकालें तो फ्रेंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 12 मीटर आपकी डिस्टेंस इसकी निकल आएगी, ठीक है फ्रेंड। तो आपने देखा कि किस तरह से इसने इंटीग्रेशन के प्रोसेस में हमें डिस्टेंस की वैल्यू को डिफाइन कर दिया। तो इस तरह से आप इस एरिया अंडर द क्लोज कर्व, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वॉल्यूम, वर्क, आर्क लेंथ, सरफेस एरिया, ये सारी एप्लीकेशन जो हैं हम इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। मतलब इंटीग्रेशन के थ्रू हम ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं फ्रेंड। अब आते हैं फ्रेंड कि हाउ टू फाइंड एरिया अंडर द क्लोज कर्व। अब ये जो एरिया होता है, जो अनशेप्ड रीजन्स हैं, अनशेप्ड ज्योमेट्रिकल फिगर जो हैं फ्रेंड, उसका जो हम एरिया है वो फिर निकालते कैसे हैं, ठीक है भाई। अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता है, अभी मैंने आपको बताया कि इस तरह की फिगर्स का हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि क्या ये अगर देखें तो कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं है। अगर यहाँ पर ये देखें आप, तो ये जो शेप बना हुआ है फ्रेंड, ये जो शेप बना हुआ है ये कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, मतलब कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। तो इस मीन्स कि हमें इसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है फ्रेंड। अगर हमारे पास इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड इसके एरिया को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम रेक्टेंगल्स यानी कुछ स्ट्रिप्स जो कि रेक्टेंगल फॉर्म से होती हैं उनको हम इस पूरे रीजन में लोकेट करा देते हैं फ्रेंड। तो कैसे कराते हैं फ्रेंड, मतलब लोकेट कराने का सेंस ये है कि फ्रेंड हम क्या लेते हैं, हम यहाँ पर रेक्टेंगल्स एक इक्वल इंटरवल में हम रेक्टेंगल्स को ड्रॉप कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक रेक्टेंगल ये बना लिया, फिर हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, फिर हमने याद रखिएगा हम इक्वल डिस्टेंस पे ले रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। हमने एक बना लिया, एक और हमने ऐसे बना लिया, एक और हमने ऐसे बना लिया, ऐसे जैसे मैंने यहाँ एक बना भी रखा है, एक ऐसे बना लिया। इस तरह से मैंने एक रेक्टेंगल इक्वल बना लिया है। रेक्टेंगल्स का हमें एरिया का फॉर्मूला पता है फ्रेंड, तो लेकिन काफ़ी एरिया हमें रेक्टेंगल्स का पता है तो हमारा ये, लेकिन अभी भी देखिए हमारा रेक्टेंगल का जो है कुछ पोर्शन जो है बाहर जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये अब हमारा अप्रॉक्सीमेशन जो इसकी वैल्यू, जो इस एरिया की वैल्यू जो हम प्रॉपरली नहीं देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितना भी हम नियर अबाउट रेक्टेंगल्स को बनाएं, अगर जितना ही हम पास रेक्टेंगल्स को बनाएंगे, जितना भी हम इक्वल बनाएंगे, तो फ्रेंड वो देखेंगे आप कि मैक्सिमम एरिया जो है रेक्टेंगल्स का वो अंदर ही कवर हो जाएगा इस फिगर के अंदर, ठीक है। तो जितना भी मैक्सिमम एरिया, मैं ये तो नहीं कहूँगी सारा का सारा आपका कवर कर लेगा, लेकिन जितना भी मोर रेक्टेंगल्स आप यहाँ पर बनाएंगे वो उसका बेटर अप्रॉक्सीमेशन दे देगा, यानी कि बेटर इसका इंटीग्रेशन यानी कि बेटर एरिया यहाँ से निकल कर आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो जितना भी आप इसमें क्लोजली रेक्टेंगल्स इक्वल डिस्टेंस पे बना लेंगे वो इसका बेटर अप्रॉक्सीमेशन, इसका बेटर रिजल्ट देगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो भी हमारे अनशेप्ड रीजन्स होते हैं उनका हम एरिया यानी कि उनका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। हम इसमें स्ट्रिप्स डालते हैं, स्ट्रिप्स जो कि हमारी रेक्टेंगुलर शेप में होती है उनका हम यूज़ करते हैं, और जितनी मैक्सिमम हम इसमें नियर अबाउट इक्वल डिस्टेंस पे हम इसमें स्ट्रिप्स डाल देते हैं तो वो उसका मैक्सिमम एरिया हमारा कवर कर लेता है फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं अनशेप्ड रीजन्स का इंटीग्रेशन को निकालने के लिए, अनशेप्ड रीजन का एरिया को निकालने के लिए हम इस तरह से प्रोसेस को अप्लाई करते हैं।
राइट फ्रेंड। तो ये तो एक तरीका था कि अब आप समझ गए होंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है और इससे बेसिकली हम क्या निकालते हैं। ये जितने भी मैंने एप्लीकेशंस बताए ये सारे के सारे एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। और निकालने का तरीका क्या होता है, अगर किसी एरिया को हमें फाइंड आउट करना होता है तो निकालने के लिए हम प्रोसेस क्या अप्लाई करते हैं, हम रेक्टेंगल शेप का यूज़ करते हैं और उसके थ्रू हम इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।